डाक विभाग 9 लाख नौकरियां रिक्त है, उसमें आप भर्ती नहीं कर रहे। रेलवे 2,94,000, राजस्व विभाग में 80,000। विजिट के वजह से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे 10th के क्लास के बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन किया गया। क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन कैंपेन ज्यादा जरूरी है या हमारा एग्जाम, क्योंकि हमारे यूथ का एग्जाम। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो बीजेपी होती है वो केवल हिंदुओं के लिए मतलब, और जो मुस्लिम्स जो होते हैं उनको एक बहुत ही इमेज उनकी बना के रखी है कि वो टेररिज्म ग्रुप से हैं, ये है वो है। अभी बात होती है राबड़ी देवी की तो कह देते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पर जब बात पीएम मोदी पे आती है तो गुणवत्ता की बात आ जाती है। वही सारे वोट लूटने हैं हिंदुत्व के नाम पर। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है और वो प्रश्न ये है कि परिवार पर, परिवारवाद पर आप बहस ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनात्मक तरीके से देश की जनता को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, जबकि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी रोजगार की बात। बिल्कुल सही बात। देखिए, आपने दिखाया किस तरह से गाली दी गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। आप कह रही थी ये इमोशनल कार्ड है। मैं समझता हूं कि ये आत्मसम्मान की बात है। हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी खून पसीने से सींचा है, 24 घंटे काम किया है पिछले 10 साल। उनको कोई गाली दे तो ये हमारे लोकतंत्र का अपमान है, यहाँ जो जनता बैठी है उसका अपमान है, और भारत ये सहेगा नहीं, सबसे स्पष्ट कह दूं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को अपना परिवार मानती है, और यहां जो वंशवादी हैं, ये परिवार, गांधी परिवार हो या यादव परिवार हो, उसको ही पूरा देश मान लेते हैं। बोलेंगे कि आप बीजेपी पर ऐसे लिखिए, इनको बोलेंगे आप कांग्रेस पर ऐसे लिखिए। जब मैं उत्तर दे लूं, अपने जो प्रश्न हो या जनता के हो, मैं देने ही आया हूं। छोटा सा जवाब, उसके बाद आप लोग प्रश्न तैयार। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बात करी अंधेरा ही अंधेरा है, यही कांग्रेस का हाल है। और फर्क मैं आपको बताता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में क्या है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, 4 बजे तक मंथन हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुई। उसके बाद जो है हमने चिन्हित किया कि कौन प्रत्याशी। कांग्रेस पार्टी में बैठक हुई, वहां पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया और बताया गया कि राहुल गांधी आएंगे, वर्चुअली ज्वाइन करेंगे। और सुबह, रात, शाम से स्टार्ट हुई और सुबह हो गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए और वो बैठक खत्म हो गई। एक प्रश्न मैं बीच में पूछूं। 9,79,000 मतलब 79,327 ये केंद्र के विभागों में रिक्त पद है, सरकारी नौकरियों की मैं बात कर रही हूँ। अटॉमिक एनर्जी में 9,460, डिफेंस सिविल में 2,64,000, गृह मंत्रालय 1,43,000, डाक विभाग 9 लाख नौकरियां रिक्त है, उसमें आप भर्ती नहीं कर रहे। रेलवे 2,94,000, राजस्व विभाग में 80,000। संसद में सरकार का जवाब मेरा स्रोत है। मैं क्यों सर झुका के बड़ी विनम्रता से आपकी बात का उत्तर देता हूं। सबसे पहले, रिक्त पद क्यों है हमें ये पता होना चाहिए। तमाम बार ऐसा होता है कि न्यायालय में मामला जाता है और उसके बाद रोक लग जाती है अंजना जी, और जब तक वो फैसला नहीं होता आप नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन आंकड़ा ये भी है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा पिछले 1 साल में रोजगार मेला लगेगा। अलग नहीं होता कि बिहार का युवा कुछ और सोचेगा, यहाँ का युवा कुछ और सोचेगा, कहीं का युवा जो सोच रहे हैं उसको बाय एंड लार्ज समझिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। अरविंद जी, हम ये कह रहे हैं कि लालू जी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, उससे आगे निकल के उन्होंने कहा कि प्रधान, आप लोग तो हाथ समेट रहे हैं, इतना इनको समझ ही नहीं आ रहा कितनी सीटें देनी है। सुन तो लो, कितनी सीटें चाहिए इस चिराग जी को? चाचा जी से प्रॉब्लम खत्म हुई कि नहीं? लालू जी ने पशुपति पारस देने को तैयार है कि नहीं? हाजीपुर सीट, सब उस पर भी आऊंगा। लालू जी खुद भ्रष्टाचारी है, कन्विक्शन है, 10-10 साल की 3 मुकदमों में सजा है, अपील पेंडिंग है बस, और बेल पे है। उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री तो हिंदू ही नहीं है, मतलब खाली संतान तक नहीं रुके, खाली तंज कसने तक नहीं रुके, उन्होंने उनकी हिंदुइज्म को चैलेंज कर दिया। तो ये सेल्फ कॉल नहीं है क्या? चुनाव के बता दो। उन्होंने ये बोला कि प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। क्यों नहीं हिंदू? क्योंकि उन्होंने बाल नहीं कटवाए, ये बोला लालू जी ने। ठीक बोला, बात कर रहे हो मतलब ये बाल कटवाने से ये क्या होगा? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। जैसे 7 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में विजिट के लिए गए थे, तो उस
उस विजिट के वजह से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे 10th के क्लास के बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन किया गया। क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन कैंपेन ज्यादा जरूरी है या हमारा एग्जाम, क्योंकि हमारे यूथ का एग्जाम, और क्योंकि उन्होंने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए, तो क्या ये सिर्फ वोट के लिए किया उन्होंने? सही सवाल है। देखिए ऐसा है, बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे पहले आता है तो युवाओं का भविष्य आता है। और जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 5 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कई बार सुरक्षा कारणों की वजह से असुविधा हो सकती है। पहले मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो परिवारवाद आप बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा परिवार है, तो इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो बीजेपी होती है वो केवल हिंदुओं के लिए ही, मतलब, और जो मुस्लिम्स जो होते हैं उनको एक बहुत ही इमेज उनकी बना के रखी है कि वो टेररिज्म ग्रुप से हैं, ये हैं वो हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि वो आप ऐसा क्यों हैं? जवाब दीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए 100% मैं सहमत हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। और मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, ट्रिपल तलाक आप मानेंगे यहां की गलत है भाई। एक महिला की अस्मिता की बात है, जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताती थी, कांग्रेस पार्टी, वो कुछ नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी ने उसे अपराध बनाया। बीच में नहीं, ये राहुल गांधी ने। सर मेरा सवाल ये है कि बजट सेशन में हेल्थ सेक्टर में आप लोग खर्च करते हैं, बट सर मेंटल हेल्थ सेक्टर में 1% से भी कम आप लोग करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? श्री नरेंद्र मोदी एक सन्यासी है, और एक सन्यासी में अगर इतनी क्षमता है कि वो बिना परिवार को लाके एक देश को इतना आगे बढ़ा सकता है, तो आपको उससे दिक्कत क्या है ऑपोजिशन को? और राहुल गांधी अब ये क्या तरीका है? इनकी जानकारी सवाल पसंद नहीं आया तो जानकारी सन्यासी नहीं है बेटा। और राहुल गांधी लोगों के लिए मंच होता है इनके विचार समझने का। अरे करेक्ट थोड़ी करना है, सवाल सुनिए। मैं बता रहा एक राहुल गांधी और लालू प्रसाद आपके तो परिवार भी है, उन्होंने क्या कर लिया? सर मेरा सवाल आपसे, गौरव सर आपसे है कि सर कभी बात होती है राबड़ी देवी की तो कह देते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पर जब बात पीएम मोदी पे आती है तो गुणवत्ता की बात आ जाती है। वही सारे वोट लूटने हैं हिंदुत्व के नाम पर जब सवाल होता है कि हिंदू के बारे में बात क्यों की जा रही है, तो ये दोहरी मापदंड की राजनीति कब तक चलेगी? जहां तक बात दक्षिण भारत के प्रांतों द्वारा सनातन धर्म के संदर्भ का है, तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं, सबका समान आदर है, हम उस बात में बिल्कुल आस्था नहीं रखते। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को कहने का अधिकार है जब वो संजय निषाद जी को इस के बाद कि वो मर्यादा, तो बीजेपी ने थोड़ी पूछा है। मैं मेरे तो बता दिया, तो बच्ची ने पूछा। मैं बच्ची को ही कह रहा हूँ हाँ। कि सनातन धर्म में धार्यति इति धर्म, हमारा सनातन कहता है जो हमने धारण किया है, तो हमने संयम, सदाशयता, सहिष्णुता और क्षमा, जो सबसे बड़ा मूल है क्षमा, हम ऐसे लोगों को क्षमा करते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ है, बाद में ये कह करके कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता और उनकी माँ, उन पर इतना घृणित आरोप लगाया कि राम उनके पुत्री नहीं है, उनके पिता से पैदा नहीं हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी गले लगा लेते हैं। जितन राम मांझी मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर इतना घृणित बयान देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 38 दलों के हमारे नवरत्नों में से एक है। तब क्या ये शोभा देता है भारतीय जनता पार्टी को? जितने तुम्हारे उतने हमारे भी। देश के प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के लिए उनके प्रति कोई प्रतिकूल टिप्पणी में नहीं करता, लेकिन मैंने जो कहा है कि प्रधानमंत्री जी परिवार क्यों बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके दल में नहीं दिखाई देता। उनके दल तो ठीक है, उन्होंने जिससे साझेदारी की, ये एलजेपी खड़ी है, पूछिए। जब प्रधानमंत्री जी से हाउस में पूछा कि ये भी तो परिवारवादी है, रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, इसके बाद संजय निषाद जी, उसके बाद राजभर जी, उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी, बोले लड़िए उनसे। मतलब आप साथ रखेंगे और हमको कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ लड़े, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी दोहरे मापदंड नहीं होते। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। दोहरी पॉलिटिक्स पर अगला सवाल था जो आप लोगों से था। एक तो दोहरी पॉलिटिक्स पर सवाल ये है कि हाँ, हिंदुत्व वाली बात आई, हिंदू आप करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू पर कोई सवाल करे तो वो मंजूर नहीं है। मैं कुछ और कहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये एक आपकी सोच है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले कोई अगर ये कहे गर्व से कि मैं हिंदू हूं, तो ये नहीं कह सकता था। और आज की डेट में गर्व है हमें इस बात पे कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे कण कण में भगवान राम हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा और जो उसका सवाल था, एक महत्वपूर्ण सवाल था, उस सवाल को ही बीजेपी प्रवक्ता गायब कर दिया और गोल कर दिया और चले गए सीधे हिंदू मुस्लिम पे और लालू और राबड़ी के ऊपर। उस सवाल का जवाब देना भी नहीं समझा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, सब्बा खैर, जय हिंद।